नमस्ते दोस्तों, मैं मालती सजवान उत्तराखंड के कोटद्वार से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए ब्लॉग में और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही मेरी अभी सुबह के लगभग 9:30 बजे से। बाकी नाश्ता वगैरह भी हो गया है। और कल रात को मेरी जो मौसी जी हैं उनका भी देहांत हो गया है। तो मतलब अभी इतनी उम्र भी नहीं हुई थी उनकी और बीमारी भी ऐसी नहीं थी। और मतलब मम्मी लोगों में छोटी थी वो सबसे। मम्मी है, फिर मम्मी के बाद मेरी दूसरी मौसी हैं जो दिल्ली रहती हैं, और फिर ये तीसरे नंबर की थी, मतलब सबसे छोटी थी। और बड़े मामा जी भी हैं पहले। तो मतलब इतनी ज़्यादा उम्र तो थी नहीं उनकी, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया अचानक ही। तो रात को ही आया था उधर से छोटे भाई का फ़ोन, उनके लड़के का, कि बोला मम्मी ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे और अपने चरणों में जगह दे उन्हें। बहुत ही अच्छी थी। और एक बार ऐसी मजाक बोल भी रहे थे कि मैंने एक बार तुम्हारे इधर घूमने भी आना है बोला, उधर घर में रुद्रप्रयाग। तो उनका बोला हुआ उन्हीं के साथ चले गया। और पिछले साल जब मोटे की शादी हुई थी तो उस समय शादी में आ रखे थे यहाँ कोटद्वार, और यहीं थे, बल्कि हमारे घर में कमरे में जब तक मतलब यहाँ से गई तो यहीं रहे, उनका मतलब सोना इधर ही था। और अभी 2 साल मतलब 2-3 साल पहले, हाँ मतलब इतने ही हुए होंगे 2 साल, तो हम भी गए थे वहाँ रिखणी खाट के मतलब पल्ली गांव है मेरी मौसी का। तो जब बड़े वाले भाई की लड़की की शादी हुई थी तो आप लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी होगी यूट्यूब पर। तो शादी में भी गए थे हम लोग और खूब मतलब मौसी के ही साथ रहे। पल जिस कमरे में मौसी रहती थी उसी में थे हम लोग भी सोए हुए। माँ गई थी, मैं और मोटी यहाँ से। तो वहाँ की भी खूब सारी यादें हैं। और उसी समय बोल रही थी कि मैंने एक बार ज़रूर आना बोला तुम्हारे यहाँ। तो क्या करें अब। और जो बड़े भाई हैं तो उनकी फैमिली दिल्ली रहती है, तो वो शायद रात को ही आ गए थे घर। और छोटा वाला भाई रहता है घर में, उसके बच्चे घर ही रहते हैं रिखणी खाल। तो अब कल हुई ख़त्म रात को, तो अब आज आज ही किया होगा मतलब अंतिम संस्कार उनका। बाकी इधर से मामा जी लोगों ने भी जाना था, यहाँ दीदी के साथ रहते मामा जी लोग, तो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो बोला फिर ऐसे में कैसे जाना है, क्योंकि वो तो बड़े ही हैं सबसे वैसे भी परिवार में। और मतलब नज़दीक होता इधर तो कोई भी चले जाता, लेकिन अब दूर भी हो गया है। और अब ऐसे पता होता मतलब ये तो बीमार होती तो ये रहता है कि चलो भाई देखने, जब बीमारी भी थी नहीं उनको, अचानक ही हो गया ये सब। मम्मी भी जा रखी है उधर उत्तरकाशी, मम्मी को भी नहीं है अभी पता। तो जब आएगी तभी पता चलेगा, क्योंकि जो उनको मतलब गुरुजी हैं तो उन्हीं की कुछ शायद उधर कथा वगैरह थी। तो इसलिए वो उत्तरकाशी मम्मी परसों रात ही निकल गई थी। जैसे हम लोग उधर मंदिर से घर पहुँचे तो माँ उसी रात चले गई थी, मतलब इधर ही माँ के साथ के और भी जा रखे हैं। तो माँ तो अब परसों, कल या परसों तक आएगी घर।